अब हमारा सीन रात में शिफ्ट होता है, जहां की मशालें जल रही होती है, और अपना ताई क्विंग कुछ देख करके अपने होठों को चबाते हुए मन में सोच रहा होता है, ये बस एक गेम है, ये बस कुछ ग्राफिक्स और इल्यूजन्स है। जैसा कि हम लोग देख ही सकते हैं कि अपना ताई क्विंग इन बच्चों को इतनी क्रुएलिटी से मारा गया देख करके परेशान हो रहा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अपना लीडर कपकपाते हुए एक बच्चे को ढंकते हुए कह रहा होता है, ये सब मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं जानता था इन बच्चों में से कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, तब भी मैंने इन लोगों को भेजा। तभी पीछे से हेड एल्डर आते हुए कहता है, ये बस युद्ध की वास्तविकता है छोटे फैमिली हेड, क्योंकि जीतने वाले को और हारने वाले को दोनों पक्षों को समान नुकसान होता है। माउंट हैंक्सवॉर्थ सेक्ट का फैमिली हेड, ब्लेड ऑफ द ब्लेड, ली सियोबेई, वो युद्ध के तरीकों से फैमिलियर है, क्योंकि उसने एक आवारा का जीवन जिया है। आवारा मीन्स खुला सांड, जो कि किसी के अंडर में ना हो। तो हेड एल्डर फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो आप उसके क्रुएलिटी का इस बात से ही पता लगा सकते हैं कि उसने इन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया है। तो उसकी ऐसी बात सुनकर के ताई क्विंग अपने मन में सोचता है, इस सिचुएशन को देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसे इस तरह से बात करनी चाहिए। पर तभी अपना लीडर गुस्से में पीछे मुड़ते हुए हेड एल्डर से कहता है, कृपया अपनी जबान को लगाम दीजिए, क्योंकि ये सभी बच्चे हमारे ही परिवार के हिस्सा थे। तो हेड एल्डर रिप्लाई देते हुए कहता है, नहीं, ये बच्चे वॉरियर से अलग नहीं थे, और आगे भी इसी तरह और भी काउंटलेस मौतें होंगी, और यह भी संभव है कि हम लोग अभी बात कर रहे हों और उधर कहीं और भी हमारे बच्चे मर रहे हों। यह सुन करके अपना लीडर और भी गुस्से में कहता है, हे हेड एल्डर। हेड एल्डर तो इसकी बात को बीच में काटते हुए फिर से कहता है, आप पहले से ही इस आउटकम को जानते थे, है ना? यह सुन करके अपना लीडर बेचारा ऊपर से नीचे तक कांप जाता है। तो हेड एल्डर फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्योंकि शांक्सी हिंगजियान, सुओ जाओ, ये सभी प्लेसेस माउंट हैंक्सवॉर्थ सेक्ट के आसपास के हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि इन स्थानों पर वे लोग पहले ही मारे जा सकते थे, और आप ये बात पहले से ही जानते थे। ये सुनकर के लीडर कपपाते हुए कहता है, लेकिन मैं तो। हेड एल्डर इसको और डिप्रेस्ड करते हुए कहता है, मैं यहां आपको डांटने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आपने जो चॉइस लिया वही सही था। जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, लीडर इस बात को सुन करके और भी डिप्रेशन में चला जाता है, मानो कि जैसे वो अपने होश में ही नहीं है। हेड एल्डर अपने लीडर के और भी करीब जाते हुए कहता है, युद्ध तो अभी शुरू हुआ है, तो इसलिए आप मेरी एक बात का हमेशा याद रखना कि सभी चीजें एक कीमत पर आती है, और साथ ही साथ आपको इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि आप ताइवान के जिन फैमिली के छोटे लीडर हो, जिसकी वजह से आपके कंधों पर हमारे लोगों की फीडिंग कराने और देखभाल करने की जिम्मेदारियां हैं। अपना लीडर फुल डिप्रेस होते हुए मन में सोचता है, ये मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन ये कह भी सही रहा है, और फिर अपने माइंड पर कंट्रोल पाकर के खुद को शांत करते हुए कहता है, ऐसे समय में मुझे अपने ध्यान को फोकस्ड रखने की जरूरत है। अपना ताई क्विंग अपने बड़े भाई की ओर देखते हुए मन में सोचता है, मुझे लगता है कि जब चीजें पीसफुल होती है तब ये बुढ़ा हमारे एनिमी की तरह है, लेकिन जब टाइम डेस्परेट होता है तब इस पर भरोसा किया जा सकता है। और फिर बुढ़े की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, वेल, ये राहत की बात है। तभी बुढ़ा भी अपने ताई क्विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ओ, थर्ड यंग मास्टर भी यही है। तो अपना ताई क्विंग इसका रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ हेड एल्डर, आपसे फिर से मिलना सम्मान की बात है। इतना सुनने के बाद हेड एल्डर अपने ताई क्विंग से कहता है कि हाल ही में एक इंटरेस्टिंग रूमर जोरों शोरों से फैल रहा है। वो क्या था? और फिर अपने ताई क्विंग के नैनो में नैना करते हुए कहता है, द स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ शांक्सी। ताई क्विंग हेड एल्डर को ऐसे नैनो में नैना करता हुआ देख करके घबरा जाता है। हेड एल्डर अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, जाहिर तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपनी स्ट्रेंथ को नरक के देवता से पाया है, तभी तो उसने आसानी से एक फेमस बैंडिट्स के लीडर को, जिसका कि नाम जैंग सैम था, उसको मार गिराया। ये सुनकर के अपना ताई क्विंग जोर जोर से खांसने लगता है। उसे खांसता हुआ देख करके हेड एल्डर इससे पूछता है, क्या तुम्हें सर्दी लग गई है? अपना ताई कुंग कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। और मन में सोच रहा होता है, इस हेड एल्डर के द्वारा ऐसी बातें सुनना कितना बकवास है। इतना सुनने के बाद हेड एल्डर ताई क्विंग पर लानत फील करते हुए कहता है, छी, तुम अपने इस कमजोर शरीर को कैसे सही करोगे? अपना ताई क्विंग पहले तो हंसता है, फिर उसको कुछ रियलाइज होता है तो कहता है, क्या मैंने कुछ गलत सुना? हेड एल्डर कहता है, अगर ये अफवाहें सही हैं, तब मेरा मानना यह है कि मेन फैमिली का कोई इंपॉर्टेंट पर्सन ही इस बैटल के फ्रंट लाइन में शामिल होना चाहिए।
ये सुनकर के अपना ताई क्विंग ऐसे इमेजिन करता है कि जैसे कि वो लावा में गिरने वाला है, तो मन में चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं। हेड एल्डर इसके बारे में अपने लीडर से पूछता है, इसके बारे में आप क्या सोचते है छोटे फैमिली हेड? उधर देखो, अपना ताई क्विंग बेचारा मन में सोच रहा होता है, मैं तो अब आधा लावा में गिर चुका हूं, तो अब जो थोड़ी सी उम्मीद है वो मेरे बड़े भाई से है। नहीं नहीं भाई, इसे मना कर दो। लेकिन जैसे ही अपने भाई को थोड़ा सोचता हुआ देखता है, तो इसको ऐसा लगता है कि अब तो मैं गया। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर एक आखिरी होप होती है, जिसकी वजह से इसकी उंगली बाहर होती है। लेकिन जैसे ही इसका भाई कहता है, मैं भी यही मानता हूं, ये हमारे लिए ग्रेट हेल्प होगी। इतना सुनकर के अपना ताई क्विंग ऐसा सोचता है कि वो पूरा का पूरा लावा में गिर गया, यानी कि अब बेचारा खत्म हो गया। अब हमें कहानी सुनाने वाला बताता है कि हेड एल्डर ये चाहता था कि अपना ताई क्विंग उस टीम में जाए जिसका कि सामना दूसरे पक्ष के एल्डर्स के द्वारा डायरेक्ट गाइडेंस वाली टीम से हो। लेकिन ताई क्विंग के बड़े भाई जिन वूकियों के द्वारा हेड एल्डर से इस चीज का विरोध करने की वजह से उसे डिफरेंट पोजीशन में डाल दिया गया। अब हमें अपना ताई क्विंग बताता है कि मुझे बॉडीगार्ड टीम का लीडर बना दिया गया है और मेरे क्वेस्ट का मिशन ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे अभी से अपनी टीम में आए सभी लोगों का नेतृत्व करना होगा और युद्ध में खुद को अलग करके मिशन भी पूरा करना होगा। और ये एक रिपीटेबल क्वेस्ट है जिसके कि रिवॉर्ड और फेलियर पे मुझे ये और ये मिलेगा। क्योंकि क्वेस्ट में मेरे क्वेस्ट फेलियर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैं तो एक पूरी टीम का हिस्सा हूं, तो इसलिए ज्यादा डेंजरस तो नहीं होना चाहिए। आई नो ये सब सिर्फ एक खेल है, लेकिन फिर भी मैं उन डेड बच्चों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं। क्या यार, कब से मैं इन एनपीसी के साथ इतना जुड़ाव महसूस करने लगा। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कि ये सभी के सभी ह्यूमंस ही है। क्या मैं इस गेम के साथ और भी ज्यादा जुड़ता जा रहा हूं? इन सारी चीजों को सोचने के बाद इन लोगों की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, किसी भी मामले को संभालने के लिए मेरे पास 5 लोग हैं जो कि मुझे सौंपे गए हैं। मुझे नहीं पता कि वे कहीं से टेम्परेरी ट्रांसफर हुए हैं या किसी और जगह के हैं, लेकिन वे सभी के सभी काफी नर्वस दिख रहे हैं। भाई लोग, तुम लोग इन लोगों के नाम पढ़ सकते हो, क्योंकि ये तीनों साइड कैरेक्टर हैं जो कि बाद में जाकर के गायब हो जाएंगे, तो इनका नाम जान करके भी कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं इस छोटे बच्चे को जिसका कि नाम हान योप होता है। वो काफी एक्साइटेड होते हुए ग्रीट करते हुए कहता है, आपसे मिलना काफी सम्मान की बात है, मैं आपकी केयर में रहूंगा ग्रुप लीडर। और मन में सोच रहा होता है, वाह मजा आ गया, ये तो स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ शांगसी है। अपना ताई क्विंग इस छोटे बच्चे को देखते हुए मन में सोचता है, यहां तो एक काफी अत्यधिक उत्साहित बच्चा भी है। अब हम लोग देखते हैं आखिरी बंदे को जो कि युक मुजिन होता है। वो अपने ताई क्विंग को देखते हुए ताई क्विंग से कहता है, तो इस तरह से हम लोग फिर से मिल रहे हैं, थर्ड यंग मास्टर। अपना ताई क्विंग इसको देखते हुए मन में सोचता है, और ये आखिरी जो कि वही अननोइंग है। इन लोग का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद ताई क्विंग इन लोगों से कहता है, मैं बस लकी था जिसकी वजह से मुझे आपके बॉडीगार्ड टीम का लीडर बनाया गया है, और मैं जिन ताई क्विंग हूं। मुझे आप लोगों से मिल करके अच्छा लगा। अब हमारा सीन लीडर के ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां लीडर खिड़की खोल करके उदास मन के साथ वही खड़ा होता है। पर तभी विपेंग पीछे से आते हुए कहता है, वे लोग दोपहर में यहां से निकल चुके हैं, तो उन्हें कम से कम 2 दिन लगेंगे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। अपना लीडर पीछे मुड़ करके विपेंग से कहता है, ओह, क्या तुम मेरे ताई क्विंग के बारे में बात कर रहे हो? उसे तो ताइवान के जिन फैमिली के लिए गार्ड कैप्टन का काम दिया गया है, तो इसलिए तुम मेरे छोटे भाई ताई क्विंग को छोटा बच्चा समझना बंद करो। अब वो एक आदमी बन गया है, मुझे यकीन है कि वो ठीक ही रहेगा। अपना विपेंग इसकी ऐसी बातों को सुन करके इस पर विश्वास ना करते हुए कहता है, मुझे आपकी इन सारी बातों पर विश्वास करने में मुश्किल हो रही है। अपना लीडर विपेंग को अपने पास बुलाते हुए दूर आसमान में कबूतर को दिखाते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि लोअर डिस्ट्रिक्ट सेक्ट से कुछ खबरें आ रही है। अपना लीडर उस चिट्ठे को खोलता है जिसमें कि लिखा होता है, 1 स्ट्राइक 1 किल, जो पिल के नेतृत्व में 40 वॉरियर्स ने झेंगयान में उपस्थिति दर्ज कराई है। अपना लीडर इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद कहता है, क्या वे लोग पहले ही झेंगयान में हैं? भले ही वे लोग एलाइट फोर्स ही क्यों ना हो, लेकिन यह विश्वास करना कठिन है कि उन्होंने कुछ ही दिनों में सैकड़ों मील का रास्ता पार कर लिया है। और फिर अपने दिमाग में मैप के बारे में सोचते हुए कहता है, अगर वे लोग हेंगशुई से गुजरेंगे तब जाकर के कहीं ताइवान में पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ लोग अभी भी वहां से मैन फैमिली में वापस नहीं आए हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस शैतान के द्वारा, जो कि अपने क्रूअल और ब्रुटालिटी के लिए जाना जाता है, जिसका कि नाम वन स्ट्राइक वन किल जो पिल है, उसके द्वारा कहीं उन लोग का पीछा तो नहीं किया जा रहा है? इतना सोचने के बाद लीडर विपेंग पर चिल्लाते हुए कहता है, विपेंग, जल्दी करो और 50 आदमियों के साथ जल्द से जल्द हैंग आंग की ओर निकलो, क्योंकि हमें वहां सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। यह सुनकर के विपेंग कहता है, रुक जाइए माय लॉर्ड। पर तभी लीडर को कुछ याद आता है, जिसकी वजह से वो कांपती हुई आवाज में विपेंग से पूछता है, तो ताई क्विंग कहां गया है? विपिंग बताता है, जियांग में माय लॉर्ड। अब हमारा सीन अपने ताई क्विंग के ग्रुप पर शिफ्ट होता है, जहां की अपना ताई क्विंग इन लोग को ट्रेनिंग कराते हुए कह रहा होता है, फैल जाओ, ग्रुप बनाओ और अब एक लाइन में खड़े हो जाओ। इसके बाद फॉर्मेशन बनाओ। अपना ताई क्विंग इन लोग के ऐसे फॉर्मेशन को बना हुआ देख करके मन में सोचता है, ओह, ये ज्यादा समय भी नहीं हुआ उन्हें सिखाते हुए, और वैसे ये उतना बुरा भी नहीं है। वे उनके जैसे ही हैं, फ्रैंक हंटर के जैसे, जो कि माना के यूज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन ये एनपीसी उनसे बेहतर है, क्योंकि ये लोग क्यूआई के कुछ फॉर्म का यूज करना जानते हैं। भाई लोग, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये पागल यहां क्या सोच रहा है। कभी कह रहा है ये लोग उनके जैसे हैं, और कभी कह रहा है ये लोग उनसे बेहतर है। अभी अपना ताई क्विंग अपने ख्यालों में खोया ही होता है कि तभी यूक मुजिन गुस्से में अपने शील्ड को फेंकते हुए चिल्ला करके कहता है, मैं इसको अब और नहीं कर सकता थर्ड यंग मास्टर। क्या आपके लिए वार मजाक है? क्योंकि तुम्हारी वजह से यहां हम अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। इसकी ऐसी हरकत देख करके ताई क्विंग अपने मन में सोचता है, मैं ही गधा हूं जो कि अभी अभी इन तीनों की तारीफ कर रहा था। मुजिन की ऐसी बातें सुन करके ये दोनों आपस में खुसफुसाते हुए कहते हैं, ये सही कह रहा है। तो दूसरा कहता है, ये उसके जैसा नहीं है जैसा कि हम लोग इंपीरियल आर्मी में किया करते थे। पहले वाला कहता है, मुझे लगता है कि वो हमें बैटल फॉर्मेशन की टेक्निक को सिखा रहा है। इन दोनों की ऐसी बात सुन करके ये छोटू कहता है, हो सकता है कि इन सब के पीछे हमारे ग्रुप लीडर का कोई उद्देश्य हो। ये सुन करके यूक मुजिन इन लोग को और भड़काते हुए कहता है, इसका उद्देश्य वो बिल्कुल हिल जैसा होगा। ये वही थर्ड यंग मास्टर है जो कि अपनी ट्रेनिंग को छोड़ देता था, और वो बचपन से ही सिर्फ महिलाओं का पीछा करते हुए आया है, जिसकी वजह से वो या युद्ध के बारे में कुछ नहीं जानता है, और यहां तक कि शायद ही उसे युद्ध के टैक्टिक्स के बारे में पता होगा। वो पहले इन सारी चीजों को लर्न करने के बजाय सिर्फ दुर्घटनाओं का कारण बनता रहा। उसके पास बस इतना ही है, और हां, जिस पर्सन की वजह से ये युद्ध शुरू हुआ है वो थर्ड यंग मास्टर ही है। तो अपना ताई क्विंग इसके पीछे जाकर के स्केरी लुक देते हुए कहता है, मुझे आशा है कि तुम्हें रियलाइज हो गया है कि तुम अभी क्या कर रहे हो। इसे साफ शब्दों में विद्रोह माना जाएगा। तो ये सुनकर के यूक मुजिन इस पर और चिल्लाते हुए कहता है, हाँ तो क्या हुआ? अगर ये एक विद्रोह है तो आप इसके बारे में क्या ही कर लेंगे? तो अपना ताई क्विंग शांति से कहता है, चलो देखते हैं। इतना कहने के बाद अपने ओरा को अपीयर करके एक डेविल सी हंसी देते हुए कहता है, क्योंकि हम लोग युद्ध में हैं, तो इसलिए मैं इस टीम का ग्रुप लीडर होने की वजह से मैं अपनी अथॉरिटी का प्रयोग करूंगा, और तुम्हारे द्वारा फैलाए गए इन इश्यूज के बदले तुम्हारे गाल पर 3 थप्पड़ मारूंगा। ये सुन करके यूक मुजिन भड़कते हुए कहता है, ये तुम क्या बकवास। अभी बेचारा ये अपनी बात को पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं कर पाता है कि तभी अपने ताई क्विंग का एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर आकर पड़ता है, जिसकी वजह से यूक मुजिन अपने गाल को सहलाते हुए तिरछी निगाह से ताई क्विंग की ओर देखते हुए कहता है, तुमको क्या लगता है कि तुम हो कौन? तो अपना ताई क्विंग इसकी बातों को इग्नोर मारते हुए इसको एक और थप्पड़ मारते हुए कहता है, ये दूसरा थप्पड़ है। तो यूक मुजिन दूसरा थप्पड़ खाने के बाद ताई क्विंग को गाली देते हुए ताई क्विंग पर हमला कर देता है। पर अपना ताई क्विंग इसके सारे हमलों को डॉज करते हुए अपने हाथ को ऊपर उठा करके कहता है, ये तीसरा थप्पड़ है। तो ये देख करके इन चारों के होश उड़ गए होते हैं। अब हम लोग देखते हैं, यूक मुजिन तीसरा थप्पड़ खाने की वजह से जमीन पर धड़ाम से गिर करके बेहोश हो जाता है। तो अपना ताई क्विंग अपने हाथ को साफ करते हुए इन चारों से कहता है, ब्रेक टाइम समाप्त हो गया है, तो चलो जाने की तैयारी करो। तो ये चारों बेचारे डरते हुए कहते हैं, यस सर। तभी हम लोग देखते हैं कि आसमान से ओला गिरने लगता है, जिसे फील करते हुए ताई क्विंग कहता है, लगता है कि अब की बार पहले ही सर्दियां आने वाली है। अब हमें झेंग यान का सीन दिखाया जाता है, जहां के जिन फैमिली के लोगों को इन लोगों के द्वारा बेरमी से मारा जा रहा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये औरत रोते हुए इन लोग उसे भीख मांग रही होती है कि प्लीज ग्रेट लॉर्ड, कम से कम बच्चों को यहां से जाने दीजिए। ये सुनकर के इसके सामने खड़ा हुआ बंदा एक स्केरी सा फेस बनाते हुए कहता है,
ये कितनी दुख की बात है कि मैं कोई ग्रेट लॉर्ड नहीं हूं। तो ये सुन करके ये औरत अपने बच्चे को अपने सीने से और भी तेजी से लगाते हुए कहती है, तो क्या हुआ? कम से कम आप एक इंसान तो हो, और इन बच्चों ने तो कुछ गलती भी नहीं किया है, तो फिर आप लोग इन लोग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ये सुन करके इसके सामने वाला पर्सन अपनी तलवार को लेकर इसके पास आते हुए कहता है, लेकिन आप ही बताइए, इस क्रूअल वर्ल्ड में ये बच्चे अपनी मां के बिना कैसे रह पाएंगे? तो ये सुन करके ये औरत रोते हुए गुस्से में कहती है, तुम मर्सिलेस, तुम स्टार्टिंग से ही हम सभी लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। उसके सामने वाला पर्सन अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए कहता है, तुम्हारे इन लास्ट वर्ड्स को मैं अच्छी तरह से याद रखूंगा। और फिर हमें सिर्फ चिल्लाने की आवाज आती है। अब हमारा सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है, जहां की ये लोग जिन फैमिली के सभी लोगों को मार करके ठिकाने लगा रहे होते हैं। इन लोगों को देखते हुए रेड बालों वाला कहता है, ऐसा लगता है कि आज रात जंगली जानवरों की दावत होगी। तो ये सुन करके उसके साइड वाला बंदा अपनी तलवार को साफ करते हुए कहता है, नहीं, हमारी भी दावत होगी, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोगों को 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। इस पर बिलीव करना थोड़ा कठिन है कि जिस दिन का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हम लोग कब ताइवान के जिन का शिकार करेंगे, लेकिन देखो वो आखिरी दिन आ ही गया। और फिर अपनी एक्साइटमेंट को शांत करते हुए इससे पूछता है, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि जिन लोगों को अभी अभी हम लोगों ने मारा, क्या वे लोग आखिरी थे? इसका रिप्लाई देते हुए ये पर्सन कहता है, नहीं ग्रेट ब्रदर। इतना सुन करके ये पहले वाला पर्सन अपनी मुंडी चटकाते हुए कहता है, वे लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि कैसे दौड़ना है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि कितने लोग हैं? तो इसका रिप्लाई देते हुए रेड बालों वाला कहता है, एक वॉरियर और 2 बच्चे, कुल मिलाजुला करके 3 लोग हैं। और मैंने ये सुना कि वे लोग झेंग यान से होते हुए हेंगशुई की ओर जा रहे हैं। तो ग्रेट ब्रदर, आपको इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस मुझे जल्दी से अनुमति दें, जिससे कि मैं जाकर के उन लोगों को खुद निपटा सकूं। इसकी ऐसी बातें सुनकर के इसका ग्रेट ब्रदर रिप्लाई देते हुए कहता है, ओहो, तुम मेरे लिए ऐसा करना चाहते हो? वास्तव में तुम हमेशा की तरह मुझे अच्छी तरह से जानते हो। तो ठीक है, तुम मेरे लिए जाओ और उन लोगों का ख्याल रख लो। ये सुन करके ये रेड बालों वाला बंदा इसके सामने ग्रीट करते हुए कहता है, यस सर। अब हमारा सीन ताई क्विंग के कैरेज पर शिफ्ट होता है, जहां की यूक मुजिन अपने होश में आते ही ताई क्विंग पर हमला करते हुए कहता है, तू चूतिया कही के। इसको ऐसा करता हुआ देख करके अपना ताई क्विंग इसको खींच करके एक जोरदार लाफा मारता है, जिसकी वजह से ये उड़ते हुए जाकर के अपनी जगह पर फिर से बेहोश हो जाता है। तो अपना ताई क्विंग ऐसा करने के बाद बतियाते हुए इन लोगों से कहता है, हाँ, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो गया है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग आज रात तक झेंगयान पहुंच पाएंगे। और ये तो उक्र मनाओ कि कम से कम हम लोगों को आज रात गुजारने के लिए ये खाली शेक मिल गया। अपने ताई क्विंग को ऐसी चमन जैसी हरकतें करता हुआ देख करके इन लोगों के होश उड़ गए होते हैं। पर तभी ये छोटा लड़का अपने ताई क्विंग से पूछता है, ग्रुप लीडर? तो अपना ताई क्विंग कहता है, हाँ बोलो। तो ये कहता है, हम सोच रहे थे कि हमारे पास खाली समय है, तो अब हम लोग देखते हैं। इस छोटे बच्चे की बातों का सपोर्ट करते हुए ये सभी लोग अपनी चमचमाती हुई आंखों से ताई क्विंग को देखने लगते हैं। अब अपना ताई क्विंग इन लोगों का ऐसा फेस बना हुआ देख करके इन लोगों से कहता है, क्या तुम लोग और भी ट्रेनिंग करना चाहते हो? तो ये सुन करके सभी के सभी अपनी मुंडी जल्दी से हमें हिलाने लगते हैं। इन लोगों का ऐसा रिएक्शन देख करके ताई क्विंग हंसते हुए कहता है, तो तुम गधों अभी बैठे क्यों हो? अपने अपने हथियार को उठाओ और बाहर चलो, और इस युक मुजिन को अंदर ही रहने दो। अब हम लोग देखते हैं ये लोग बाहर निकलते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। बाहर कितनी ठंड है? तो दूसरा कहता है, वाओ, कितना ज्यादा स्नो गिर रहा है। अब हम लोग देखते हैं अपने ताई क्विंग को, जो कि अंदर अपने लंबे वाले भाले को पकड़ते हुए मन में सोच रहा होता है, इन गधों को तो देखो। जब मैं पहली बार इन लोगों से ट्रेनिंग करा रहा था तब ये सभी लोग बेहद ही असंतुष्ट लग रहे थे, लेकिन अब देखो इन गधों को, जो कि मुझसे इन लोगों को ट्रेनिंग कराने के लिए भीख मांग रहे हैं। और फिर एक क्रीपी सी हंसी देते हुए मन में सोचता है, जैसा कि मुझे लगा था कि लोगों को 100 बार ऑर्डर देने से बढ़िया उन लोगों को एक बार बहुत अच्छे से पीट देना अच्छा होता है। अभी ये ऐसी चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी बाहर से इसके टीम के लोग इससे कहते हैं, ग्रुप लीडर, वहां एक छोटा बच्चा है। ये सुन करके इन लोगों से ताई क्विंग बाहर की ओर निकलते हुए कहता है, तुम लोगों का क्या मतलब है? और वैसे इन माउंटेन्स के बीच बच्चा क्यों होगा? इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करो।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।